Good morning students, welcome to Jha classes again. This is Mushir sir for your English classes. बच्चों, आज आप इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का एमेंडा पोट्री कवर करेंगे। आप जानते हैं इस बार क्लास 10th में 3 पोट्री सेकेंड टर्म में बोर्ड ने देने का डिसीजन लिया है और इट इज़ द फर्स्ट पोट्री फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर, मोस्ट डिज़ायरेबल पोट्री, most interesting poetry, and its the poetry is composed by Robin Klein. You can say the name on the board, Robin Klein एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन पोइटेस ऑथर रही हैं। 16 ईयर के एज में उन्होंने अपनी पहली बुक कंपोज की थी। बहुत सारी पोइट्रीज़, पोएम्स उनकी बच्चों की हैबिट्स के ऊपर लिखी गई हैं। तो ये पोइट्री एमेंडा एक ऐसे बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, इट माइट बी अमंग ऑफ अस, है ना। आज बेसिकली हम अपने घर के अंदर देखें, सोसाइटी में देखें, तो व्हाट डू द आवर लिटिल किड्स वांट, है ना, दे वांट ओनली फ्रीडम। बच्चे चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनको किसी भी चीज़ के लिए नेग्लेक्ट ना करें, रोक टोक ना करें, इन सेंस बस वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। और एमेंडा भी एक स्टेप की स्कूल गर्ल दिखाई गई है। एमेंडा इज बेसिकली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोट्री एज स्कूल गोइंग गर्ल। आप आगे पोट्री पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में मालूम हो जाएगा कि एमेंडा को यहाँ पर एक स्कूल गर्ल की तरह डिफाइन किया गया है। तो बेटा यहाँ पर हमको जानना है, पहले पोट्री का थीम जानेंगे, उसके बाद मैसेज, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टेंजास, है ना। वन बाय वन वी विल कंप्लीट in a complete poem, right? Let's start. First of all, we have to know that what is the theme of this poetry. देखिए, जैसा भी आपको मैंने बताया कि एमेंडा सोसाइटी के उन सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है जो बच्चे किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट, डू नॉट वांट लूज देयर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स वो जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए, और पेरेंट्स का रोकना टोकना दे डोंट लाइक, इंटरप्शन दे डोंट लाइक। बट क्या ये सही हो सकता है कि पेरेंट्स जो आपको दुनिया में लेकर आए हैं, क्या वो चाहेंगे कि आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स डेवलप हो जाएं? पेरेंट्स का रोकना टोकना इसलिए बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो आपको कैद करके रखना चाहते हैं। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर आइदर वो लड़का हो या कोई लड़की हो। हालांकि पोट्री में एमेंडा एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे एज अ पेरेंट्स कि उनके बच्चों में जो उनकी अपब्रिंगिंग है, उनके अपब्रिंगिंग में कोई फॉल्ट रहे और वो बच्चा कुछ बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर ले। तो पेरेंट्स का रोकना टोकना, नेग्लेक्ट करना, उनकी बातों में इंटरप्ट करना, उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरप्ट करना, उनका एक ही पर्पज़ होता है, वो होता है अपने बच्चों की बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए। अब हम इस पोट्री में क्या जानेंगे? इस पोट्री में जानेंगे कि एमेंडा की कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं और उसकी जो मदर है उसको उन बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए कैसे बार बार नेग्लेक्ट कर रही है, और एमेंडा का रिस्पॉन्स क्या आता है अपनी मदर के इस रोक टोक के करने की वजह से, है ना। आप सोच सकते हैं कि एमेंडा इस पोएम के अंदर अपनी फ्रीडम के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती है। इनफैक्ट यहाँ पर वो कई जगह ये प्रिटेंड करती है, यहाँ पर कई जगह वो स्टेंजास बताएंगे अभी आपको, ये दिखाना चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स में, चाहे मदर या फादर, उनके इंटरप्शन को बिल्कुल बेयर करना नहीं चाहती है। इस पोट्री में बेटा, इस पोट्री में 7 स्टेंजा हैं। देयर आर 7 स्टेंजास इन द पोएम। 4 स्टेंजास जो हैं वो उसकी मदर के हैं और 3 स्टेंजास आपके पास बुक है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, इस पोट्री को निकाल लीजिए, सो दैट आई वुड बी एबल टू मेक इट क्लियर इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे। लाइन बाय लाइन आपको पोट्री एक्सप्लेन करूँगा, हर एक वर्ड का सेंस समझाऊँगा। बहुत अच्छे से अपनी बुक को कैरी कर लीजिए, तैयार हो जाइए इस पोट्री को जानने के लिए। इस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है? थीम वही है, पेरेंट्स का बच्चों को नेग्लेक्ट करना, लेकिन यहाँ पर रॉबिन क्लेन ने हमको ये मैसेज भी दिया है कि समटाइम पेरेंट्स, तो कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं
छोटी मोटी बातों के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत हार्श हो जाता है। तो हो सकता है कि बच्चा ये फील करता हो कि क्या उनको इन छोटी छोटी ट्रिफल्स के लिए भी अब पेरेंट्स की डांट खानी पड़ेगी। जैसा इस पोएम में आप जानेंगे, अमेंडा को डांट पड़ती है, इवन चॉकलेट ईटिंग के लिए भी चॉकलेट खाने की डांट पड़ती है। बोलती क्या मैं चॉकलेट नहीं खा सकती। ये बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मदर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया है कि चॉकलेट खाना शायद उसके हेल्थ वाइज नुकसानदायक है। तो यहाँ पर हमें दोनों बातों को जानना होगा। रॉबिन क्लेन ने दोनों ही फैक्टर्स को इस पोएम में रिप्रेजेंट किया है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अगर बच्चों के लिए हार्श बिहेवियर अपना प्रेजेंट करते हैं तो उनका ओनली एंड ओनली जो पर्पस होता है वो सिर्फ अपने बच्चों से उनकी बैड हैबिट्स को रिमूव करने का होता है, नथिंग मोर देन। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम स्टैंजा 1 पर आते हैं। आप लोग अपना स्टैंजा 1 ओपन कर लीजिए। ये स्टैंजा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट दिस पोट्री। आप इस पोएम में स्टैंजा 7 देखेंगे, लेकिन जो स्टैंजाज ब्रैकेट में हैं, जो ब्रैकेट मार्क कर दिए, अगर आपने बुक खोली हो यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हैं इस पोएम के अंदर जो स्टैंजाज ब्रैकेट में हैं वो स्टैंजाज अमेंडा की इमेजिनेशन है, और जो स्टैंजाज नॉन ब्रैकेट के हैं वो स्टैंजाज अमेंडा की मदर के हैं। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि स्टैंजा जो नॉन ब्रैकेट हैं वो अमेंडा की मदर के हैं, और स्टैंजाज जो ब्रैकेट्स में हैं वो अमेंडा का इमेजिनेशन है। वो इमेजिन कर रही है अपनी मदर की उस पर्टिकुलर स्कॉल्डिंग, डांट फटकार के बाद कि वो इमेजिनेशन कल्पना में क्या बनना चाहती है। हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक बच्चा अपने मदर की डांट फटकार से बचने के लिए इवन ऑर्फन तक बनना चाहता है, अनाथ बनना चाहता है। स्टैंजा 1 में अमेंडा इमेजिन करती है टू बी अ मरमेड, जलपरी बनने का। हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा आपको अभी। स्टैंजा 2 में वो बिलीव करती है ऑर्फन के लिए। स्टैंजा 3 में वो डिमांड करती है कि वो एक रेपुंजल बन जाए, है ना। तो तीनों स्टैंजाज में अमेंडा अलग अलग बनना चाहती है उस पर्टिकुलर स्कॉल्डिंग डांट के बाद जो उसकी मदर उसको डांट रही है। हमको देखना है बेटा कि कौन स्टैंजा में उसको डांट किस बैड हैबिट के लिए पड़ रही है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि अमेंडा की जो मदर हैं वो स्टैंजा में जो कि नॉन ब्रैकेट हैं उसमें किसी पर्टिकुलर बैड हैबिट के लिए स्कॉल्ड की जा रही है। अमेंडा इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर मदर। तो जो नॉन स्टैंजाज हैं आप यहाँ फोकस करिएगा, वहाँ पर अमेंडा डांट पड़ रही है, और ब्रैकेट वाला स्टैंजा अमेंडा का उस डांट के बाद जस्ट इमेजिनेशन है, उसका रेस्पॉन्स है, उसका आउटकम है कि वो क्या बनना चाहती है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने बुक्स ओपन कर ली होंगी। अपनी बुक्स को खोल लीजिए। पोएट्री को जानने के लिए, किसी भी पोएम को जानने के लिए हमें पोएटिस या पोएट के उस माइंड तक पहुंचना पड़ता है कि वो उसने उस थीम को अगर अपनी पोएम में रिफ्लेक्ट किया है तो वो क्या सोच रहा है। थोड़ा सा पोएम के साथ कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। अच्छी पोएम है, अच्छा मैसेज है, अच्छी लाइंस यूज़ की गई हैं। रॉबिन क्लेन ने पूरी कोशिश की है आप तक वो मैसेज कन्वे करने के लिए जो आपको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। होप कि आप अच्छे समझ पाएंगे। So let's start. Stanza 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. As I told you, ये स्टैंजा 1 अमेंडा की मदर का है, जहाँ पर अमेंडा की मदर उन्हें कुछ बातों के लिए डांट रही है। सबसे पहले एक पोएम को जानने के लिए हमें स्टैंजाज की जो वोकैबुलरी होती है उसकी मीनिंग पर फोकस करना होता है। इसमें जो मीनिंग्स आए हुए हैं उन मीनिंग्स को आप जान लीजिए अपनी पेंसिल से, अपनी बुक के अंदर उन मीनिंग्स को, वोकैब्स को अंडरलाइन कर लीजिए। समटाइम मीनिंग्स एक फ्रेज का काम भी करता है कि पोइट ने उस मीनिंग को, उस वोकैबुलरी को किस तरह से और किस पर्पस को समझाने के लिए यूटिलाइज किया है, राइट। जैसे इस पोएम में हंच वर्ड आया है और साथ में जुड़ा है डोंट हंच योर शोल्डर। तो हंच वर्ड का जो यहाँ मतलब बताया गया है वो कंधों को झुकाकर जो लोग चलते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कंधों को झुकाकर लोग चलते हैं। हंच मीन झुकाकर चलना,
है ना, झुकाना, कंधों को झुकाना, तो उसके लिए हंच वर्ड यूज़ किया गया है। और एक वर्ड यहाँ पर आया स्लाउचिंग, स्लाउचिंग। तो स्लाउचिंग वर्ड भी झुकाने का होता है, लेकिन कहाँ कैसे, जब हम बैठते हैं तो हम अक्सर बेंच पर, आप स्कूल में बैठते होंगे तो कई बार आपको डांट पड़ती है, सीधे बैठिए सीधे बैठिए, तो वही वर्ड होता है स्लाउचिंग। वी ऑलवेज सिट इन द क्लास और समवेयर एल्स जस्ट लाइक दैट, कंधों को झुकाकर हम झुककर बैठ जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया गया है, रॉबिन क्लेन ने स्लाउचिंग वर्ड यूज़ किया है, राइट। अब सिंपल लाइंस आप जान लीजिए। फर्स्ट लाइन बोल रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब ये अमेंडा की बैड हैबिट रिफ्लेक्ट की जा रही है पोएम के अंदर। नेल बाइटिंग, हम सब जानते हैं नेल बाइटिंग एक बैड हैबिट होती है। अक्सर बच्चे घर के अंदर, मेहमानों के सामने, क्लास में, टीचर्स के सामने नेल्स बाइटिंग करते हैं और दे आर स्कॉल्ड, उन्हें डांट पड़ती है। तो उसी हैबिट के लिए उसकी मदर उसको डांट रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ। अमेंडा को डांट पड़ रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा, नाखून चबाने पर। अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ, नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। और ये कैसे बैठी हो, अपने कंधों को झुकाकर मत चलो, कंधों को झुकाकर मूवमेंट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधों को झुकाकर अपनी बॉडी का पोस्चर रॉन्ग प्रेजेंट मत करो, है ना। फिर उसने बोला, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट। स्टॉप क्या बोला उसने, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। ये कैसे बैठी हो, झुककर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये झुककर बैठना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, एमेंडा ठीक से बैठ जाओ। तो स्टैंजा 1 में डांट पड़ रही है, पॉइंट याद रखिएगा, नेल बाइटिंग के लिए, हंच के लिए और स्लाउचिंग के लिए। नेल बाइटिंग नाखून काटना, हंच कंधे झुकाकर चलना, कंधे झुकाकर एक्टिविटी करना, और स्लाउचिंग कंधों को झुकाकर या पीठ में कुबड़ निकालकर बैठना या वर्क करना। ये 3 वर्ड के लिए, 3 बुरी हैबिट के लिए एमेंडा को यहाँ पर डांट पड़ रही है। इज दैट क्लियर। अब इस डांट के बाद पोएम में रॉबिन क्लेन ने एमेंडा के रेस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट किया है कि जब इन बुरी हैबिट्स के लिए डांट पड़ी, किसी भी बच्चे को डांट पसंद नहीं आती, और अगर उसके पेरेंट्स, मदर, फादर डांटे तो चाहते हैं कि वो करने दें जैसा वो कर रहे हैं। अब एमेंडा देखो यहाँ पर क्या बनना चाह रही है, ये आप देख सकते हैं, जो स्टैंजा ब्रैकेट में है, जो स्टैंजा ब्रैकेट में है, ये एमेंडा का है। इस डांट के बाद वो ये बनना चाह रही है। अब देखिए, वो बोलती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, है ना, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये एमेंडा का इमेजिनेशन है। उस इमेजिनेशन में एमेंडा क्या बनना चाहती है वो यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए, लैंग्वेज बोलते हैं काम। अब ये मीनिंग्स आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में, अपनी पेंसिल से मार्क कर लीजिए। लैंग्वेज मीन काम, यानी कि पीसफुल, शांत माहौल। एमरल्ड बोलते हैं ग्रीन स्टोन्स, यानी कि क्योंकि बात यहाँ पर एक समंदर की हो रही है, ओशियन की हो रही है, तो वो चाहती है, इस स्टैंजा में एमेंडा चाहती है कि वो एक समुद्र के पास हो, एक शांत समुद्र के पास हो, जहाँ पर गहरा हरा साफ पानी हो, एमरल्ड सी हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट बी, सोल इकलौती, इनहेबिटेंट निवासी, वहाँ पर निवास करने वाली। सोल अलोन, अकेला रहने वाला, और इनहेबिटेंट जो वहाँ पर रहने का हैबिचुअल हो, यानी कि उसे बोलते हैं हम निवासी, वहाँ निवास करने वाला, राइट। मरमेड बोलते हैं जलपरी। हालांकि मरमेड का कोई रियल हमारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। जलपरी हम लोगों ने कहानी में सुना है, जलपरी को हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, लेकिन जलपरी का जो रियल हैबिटेंट है वो ओशन होता है, समुद्र होता है, वो पानी में पाई जाती है जलपरी। तो मरमेड जलपरी को बोला गया है, और बोलती है, ड्रिफ्टिंग वर्ड बोला गया है। ड्रिफ्टिंग होता है पानी में बहना, पानी में स्विमिंग करना, ड्रिफ्टिंग। बहुत सुकून के साथ पानी में तैरना, बहना, ड्रिफ्टिंग बोला गया है। और ब्लिसफुली बोला गया है फुल ऑफ इन्जॉय, इन्जॉय के साथ, मज़े लेकर। तो आप समझ सकते हैं इस पोएम के अंदर स्टैंजा में अमेंडा बोल रही है कि काश में, क्योंकि ये इमेजिनेशन है उसका, तो काश में एक गहरे, साफ, शांत
समुद्र के पास रहने वाली एक जलपरी बन जाऊं और वहाँ पर जिस तरह जलपरी तैरती है उसे कोई रोक टोक नहीं करता, मैं भी वहाँ पर ड्रिफ्ट करूँ ब्लिसफुली। तो ये फर्स्ट स्टैंजा के बाद उसकी इमेजिनेशन है। अब देखिए स्टैंजा थर्ड पर आइए, अमेंडा का स्टैंजा। मदर डांट रही है अमेंडा को, क्या बोल रही है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब यहाँ डांट पड़ रही है अमेंडा को उसका होमवर्क पूरा करने के लिए, शूज़ साफ़ करने के लिए और अपना रूम साफ़ करने के लिए। ये भी बच्चों की बैड हैबिट्स होती हैं। अक्सर बच्चे ना रूम साफ़ करते, ना होमवर्क पूरा करते, ना अपने शूज़ पॉलिश करते। तो यहाँ पर जो टाइडी वर्ड यूज़ किया गया है, TIDY टाइडी, आपके बुक में स्टैंजा पर लिखा है। इस मीनिंग को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टाइडी वर्ड कमरा साफ़ करना, ठीक है ना। शूज़ क्लीन आप जानते हैं, शू पॉलिश करना, होमवर्क पूरा करना आप जानते हैं। तो अमेंडा डांट पड़ रही है, अमेंडा क्या तुमने अपना स्कूल का होमवर्क पूरा किया? अब देखिए ये लाइन हमको बता रही है कि अमेंडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है। हालांकि पोएम में नहीं बताया गया है, लेकिन ये लाइन से आप समझ जाइए अमेंडा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अ स्कूल गोइंग गर्ल, क्योंकि होमवर्क पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। अमेंडा क्या तुमने होमवर्क पूरा किया? अमेंडा क्या तुमने कमरा साफ़ कर लिया? और आई थॉट, मुझे लगा, आई टोल्ड यू, मुझे लगा कि मैंने तुमको बताया था कि तुम्हें अपने जूते पॉलिश भी करने हैं अमेंडा, तुमने वो भी नहीं किए हैं। तो डांट पड़ रही है अमेंडा को इन सब बातों के लिए। और जो अक्सर हमारे पेरेंट्स बच्चों को इस बात के लिए डांटते हैं, अब अमेंडा इस डांट को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। वो अपनी लाइफ में इसी तरह से जीना चाहती है। इस डांट के बाद अमेंडा रेस्पॉन्स कर रही है। ये आप स्टैंजा 4 में देखेंगे, जो अमेंडा का है, इमेजिनेशन है उसका। जस्ट देखिए स्टैंजा 4 क्या बोल रहा है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन बोलते हैं अनाथ बच्चा, अनाथ जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अब यहाँ पर अमेंडा ये बिल्कुल नहीं बोल रही है कि मेरे माँ बाप मर जाएं, लेकिन इनडायरेक्ट सेंस उसका वही निकल रहा है बेटा। अगर आप ये कहेंगे काश मैं अनाथ हो जाऊं, तो इनडायरेक्ट सेंस क्या निकलेगा? काश मेरे माँ बाप मर जाएं, राइट। तो वो बोल रही है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग भटकना, यहाँ वहाँ चलना। जिस तरह से एक अनाथ बच्चा होता है, वो सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमता है और उसको कोई भी रोक टोक नहीं करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। और वो अनाथ बच्चा कहीं पर घूम सकता है बिना परवाह किए हुए, केयरलेस सड़कों पर घूमता है। वही अमेंडा बनना चाह रही है। आई एम एन ऑर्फन आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। पैटर्न बोलते हैं कोई चीज़ ड्रॉ करना। वो चाहती है कि मैं अपने पैरों से मिट्टी पर कुछ डिज़ाइन बनाऊं, नंगे पाँव घूमूं, विथ माई हस्ट बेयर फीट। हस्ट बोलते हैं खामोश, साइलेंट, ठीक है ना। बेयर फीट नंगे पाँव, यानी मेरे जो मुलायम पैर हैं, नंगे पाँव। अनाथ बच्चे कैसे घूमते हैं? नंगे पाँव घूमते हैं। तो मैं अनाथ बच्चों की तरह नंगे पाँव घूमूं, यहाँ वहाँ भटकूं और अपने पैरों से उस ज़मीन पर पड़ी मिट्टी पर, रेत पर कुछ निशान बनाऊं, कुछ लाइन ड्रॉ करूं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो नंगे पाँव घूमते हैं तो मिट्टी पर पैरों के उंगलियों से, अंगूठों से लाइन बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, कुछ लिखते हैं। उसी को बोला गया है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, कि मैं को डिज़ाइन बनाऊं। द साइलेंस, और ऐसा करने के बाद क्या बोल रही है वो? द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और ऐसा करने के बाद मुझे जो साइलेंस मिलेगा, जो सुकून मिलेगा, वो गोल्डन होगा। गोल्ड सोना, इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्डन सुनहरा, मतलब वो इतना कीमती होगा, वो सन्नाटा, वो शांति उसके लिए। जैसे मान लीजिए गोल्ड से बनी कोई चीज़, गोल्डन चीज़ है ना, बहुत ग्लोरियस चीज़ होगी उसके लिए। क्या बनने के बाद? ऑर्फन बनने के बाद। यू कैन इमेजिन कि एक बच्चा अपने मदर और फादर की डांट के बाद इतना परेशान है, वो इतना चिढ़ गया है डांट फटकार से कि वो इन छोटी मोटी डांट को भी बेयर नहीं कर पा रहा है और एक ऑर्फन बनना चाह रहा है। रंगे पाँव रेत पर घूमना चाह रहा है, डिज़ाइन बनाना चाह रहा है। और वो कह रहा है ऐसा करने के बाद मुझे जो सुकून मिलेगा वो गोल्डन होगा, और जो मुझे आज़ादी मिलेगी बहुत स्वीट होगी। हालांकि स्वीट मतलब होता है मीठा, लेकिन यहाँ पर स्वीट का सेंस है रॉबिन क्लेन का एन्जॉयमेंट। हम स्वीट्स खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती,
हम स्पाइस खाते हैं, मसाले खाते हैं, हमें दिक्कत होती है, तो उसने स्वीट वर्ड यूज़ किया है उस चीज़ को रिसेंबल करने के लिए, जस्ट लाइक अ एन्जॉयमेंट, अच्छा लगेगा उसको ऑफर बनकर, राइट। स्टैंडर्ड 5 पर आइए बेटा। अमेंडा को फिर डांट पड़ रही है, किस बात के लिए? चॉकलेट खाने के लिए। आप पढ़िए, देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब यहाँ डांट पड़ रही है अमेंडा को एक छोटी सी चीज़ चॉकलेट खाने के लिए। अक्सर बच्चों को इस बात के लिए डांट पड़ती है, वी नो दैट वेरी वेल, चॉकलेट्स के लिए डांट पड़ती है, लेकिन क्या चॉकलेट खाने के लिए आपको मना किया जा रहा है? तो क्या पेरेंट्स का कोई इसमें अपना फ़ायदा है? नो, वो चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो। यहाँ पर भी उन्होंने इस बात को बताया है अमेंडा की मदर ने कि वो क्यों नहीं चाहती, वाई डू शी नॉट वांट कि अमेंडा चॉकलेट खाए, बता रहे हैं। देखिए वो बोल रही हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें मना किया था। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने बोलते हैं चेहरे का मुहासा, कोई दाना है ना, एक्ने, पिंपल्स, उसको एक्ने बोलते हैं। तो उसने बोला शायद अमेंडा को चॉकलेट्स खाने के बाद फेस पर एक्ने हो जाते हैं, तो अपनी बेटे की उसे यहाँ पर देखिए एक मदर की कंसर्न है, एक चिंता है मदर की टुवर्ड्स अमेंडा, जो अमेंडाज का जो फेस है ना, उसकी ब्यूटी के लिए उसकी माँ कंसर्न है। तो वो तो बोल रही है कि तुम्हें अपने दाने याद नहीं है, तुमको अपने मुहासे पिंपल्स याद नहीं है, तो तुम्हें अक्सर चॉकलेट्स खाने के बाद हो जाते हैं, फिर भी तुम खा रही हो चॉकलेट को, डांट पड़ रही है उसको। फिर वो जब डांट पड़ रही है चॉकलेट्स के लिए, तो अमेंडा कभी कभी होता है ना, बच्चे सुन रहे हैं और एक कान सुना दूसरे से निकाल दिया, पेरेंट्स की डांट को हल्के में लेते हैं। अमेंडा इज डूइंग लाइक दैट हेयर, यहाँ पे वो यही कर रही है। अब देखिए वो क्या कर रही है, जब वो डांट रही है मदर, तो उसकी तरफ देख नहीं रही है, तो माँ को और गुस्सा आता है। इसलिए उसने बोला है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मुझसे बात करोगी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही हूँ और तुम कहीं और देखे जा रही हो, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कि तुम चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना किया जा रहा है तुमको? लेकिन अमेंडा अपने ख्यालों में खोई हुई है, वो नहीं देखना चाहती है उस डांट को, फटकार को। वो फिर इमेजिन करती है, और इस बार वो इमेजिन करती है रपुंजल बनने के लिए। रपुंजल इस पोट्री में लिया गया है, लेकिन आप अगर अलग से इसके बारे में जानना चाहेंगे रपुंजल के बारे में, तो रपुंजल एक राजकुमारी का नाम था जो एक टेल में यूज़ किया गया है। रपुंजल को एक जादूगरनी ने, एक विच ने उसके घर से चुराकर एक टावर के टॉप फ्लोर पर कैद कर रखा था, और रपुंजल के बहुत ही खूबसूरत सुंदर लंबे बाल थे, और जादूगरनी उन जब ऊपर टावर पर आना चाहती थी तो रपुंजल के बाल पकड़कर ऊपर आती थी। लेकिन सेंस क्या अमेंडा का बनने का रपुंजल, कि रपुंजल उस टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर कैद थी, यानी कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। सिर्फ वो विच जब भी वहाँ पर जाती थी, वो भी कब, जब रपुंजल अपने लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर को नीचे डालती थी, उसको रस्सी पकड़कर वो ऊपर आती थी। तो अगर हम रिसेंबल करें तो अमेंडा क्यों बनना चाह रही है रपुंजल? क्योंकि वो भी तन्हाई पसंद करती है, अपने माँ बाप को अपनी लाइफ में, उनकी डांट को, फटकार को अपनी लाइफ में स्वीकार करना नहीं चाह रही है, एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। इसीलिए वो चाहती, काश मैं रपुंजल बन जाऊं, जिस तरह रपुंजल रहा करती थी शहर के बीचों बीच सन्नाटे में, एक टावर के टॉप फ्लोर पर, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, कोई रोक टोक नहीं करता था, तो मैं तो बन जाऊंगी रपुंजल। अब देखिए क्या बोल रही है वो, आई एम रपुंजल, आई एम नॉट अ केयर, मतलब काश मैं रपुंजल बन जाऊं और मैं तो किसी की परवाह भी नहीं करूंगी। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे परवाह नहीं है कि कोई मेरे पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मैं ऊपर अकेले हूँ। आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकल नॉट एंड रेयर। ट्रैंकल वर्ड होता है अगेन पीसफुल, काम के लिए, शांत के लिए। उसने क्या सोचा, अमेंडा को रपुंजल की लाइफ क्यों चाहिए? वो बोल रही है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, यानी कि टावर में रहने के बाद मुझे जो लाइफ मिलेगी
वो बहुत ज़्यादा ट्विंकल होगी, यानी कि शांत होगी, वहाँ कोई आएगा नहीं, शोर शराबा नहीं होगा, कोई मुझे नेग्ड नहीं करेगा। एंड रेयर, रेयर मुश्किल से मिलने वाला, जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है ऐसी लाइफ जिसमें कोई रोक टोक ना करे। इसमें बोला लैंड को, लाइफ इन अ टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हियर। बल्कि उसने एक बात और जोड़ दी, मैंने अभी बताया आपको कि रपुंजल अपने बालों को नीचे गिराया करती थी उस विच को ऊपर आने के लिए। अमेंडा क्या बोल रही है, और मैं तो अपने जो लॉन्ग हेयर होंगे, जो लंबे बाल होंगे, उनको बिल्कुल नीचे फेंकूंगी ही नहीं, गिराऊंगी नहीं, ताकि कोई उन्हें पकड़कर, कोई मतलब उसकी मदर ऊपर पकड़कर आ जाए और उसको स्कॉल्ड करे, डांटे फटकारे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। राइट। तो अमेंडा इस तरह से आपने देखा, अमेंडा रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है। वो अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करती, अपने थॉट्स में खोई रहती है, नॉस्टैल्जिक है वो, अपने ख्यालों में खोई रहना, जो चाहे करने दो, इस टाइप की लड़की अमेंडा डिस्क्राइब यहाँ पर की गई है। अब देखिए लास्ट टेंजा पोएम का क्या कहने जा रहा है, जो ऑफकोर्स फिर से उसकी मदर का है अमेंडा के लिए। देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एडवांस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू अमेंडा। सल्किंग एंगर, गुस्से में मुंह बनाना है ना, फेस बनाना, एंगर करना, तो सल्किंग बोलते हैं, चिढ़ना, आप इरिटेशन भी कह सकते हैं। तो जब देखा मदर ने कि अमेंडा को मैं इतनी डांट, मतलब इतनी बातों पे डांट रही हूँ, उसकी बैड हैबिट्स के लिए उसको डांट पड़ रही है, और अमेंडा क्या कर रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट अमेंडा, अमेंडा गुस्सा कर रही है, अपने मुंह बना रही है ना, फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रही है, तो कह रही है स्टॉप दैट सल्किंग अमेंडा, अमेंडा सल्किंग बंद करो, ये गुस्सा करना बंद करो, ये फालतू का एंगर करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, मूडी आप जानते हैं इस वर्ड को, आपने कई बार खुद भी यूज़ किया है कि मैं मूडी हूँ, अपने मूड से काम करता हूँ। मूडी मतलब जो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता हो, जो उसको अच्छा लगता हो वही करना चाहता हो। तो बोलती है माँ उसको, तो हमेशा मूडी रहती हो, हमेशा अपने मन की सुनती हो, अपने मन से काम करती हो। एनीवन वुड थिंक दैट, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं बहुत ख़राब मदर हूँ जो तुम्हें हमेशा नेग्ड करती हूँ, यानी नेग्ड मतलब रोक टोक करती हूँ, क्या मैं इतनी ख़राब मदर हूँ। तो यहाँ पर वो ये भी कह रही हैं अमेंडा के लिए कि अमेंडा तुम ये हरकत करती हो तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतनी बुरी मदर हूँ कि अपनी बच्ची को ज़रा ज़रा सी बात के लिए रोक टोक करती हूँ, नेग्ड करती हूँ, तो मेरे इमेज ख़राब करवा रही हो। तो ये आपने देखा, दीज आर द ऑल 7 स्टेंजास दैट आई टोल्ड यू, दैट आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, और उसका सेंस आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की कि इस पोइट्री में अमेंडा एक स्कूल गोइंग गर्ल दिखाई गई है, और वो रिप्रेजेंट कर रही है सोसाइटी के उन सारे बच्चों को जो अपने पेरेंट्स की डांट को अपने लिए खराब मानते हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने थॉट्स में लॉस्ट रहते हैं, और वो अपने मन से काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, वो जो चाहे करना चाहें उन्हें करने दिया जाए। तो इस तरह से अमेंडा उन सब बच्चों पर प्रेम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो मदर है उसकी पूरी कोशिश यही है कि वो अपनी बच्ची अमेंडा की बैड हैबिट्स को दूर कर दे, ख़त्म कर दे। राइट। तो बेटा आपने देखा स्टूडेंट्स कि अमेंडा पोट्री, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी पूरी पोएम। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ दोबारा क्लियर कर सकते हैं। राइट बेटा, हमें इस पोएम का थीम पर पकड़ना है, मैसेज पकड़ना है, और जहाँ जहाँ मैंने आपको पर्टिकुलर लाइन समझाई हैं वहाँ पर समझकर उस पोएम में आगे जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स यहाँ फ्रेम करता है, और ये था इस पोएम का एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक फिर आपके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।
अगली वीडियो में नया टॉपिक आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे वंस अगेन।